Hello guys, welcome to Farah's Life and Clips and this is me Farah। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि हम किनारी होटल क्यों नहीं रुक पाए। बात करूंगी अपने अपार्टमेंट की और उसमें मौजूद फैसिलिटीज़ की जो हमने खानसपुर में लिया। तो गाइस, किनारी में ना रुकने की मेन रीज़न ये थी, एक तो हमें चाहिए था 2 या 3 रूम्स और किनारी वालों ने कहा जी हमारे पास एक ही रूम है। फिर हमने कहा जी चले हमें कोई अपार्टमेंट दिखा दे, बट द रेंट वॉज टू हाई फॉर दैट अपार्टमेंट। लाइक उन्होंने हमें बोला कि हम एक दिन का अपार्टमेंट का जो है जी वो 45,000 समथिंग चार्ज करेंगे एंड वी डिडंट हैव इनफ बजट। तो हमने सोचा चलो और ऑप्शंस भी देखते हैं। एंड गाइस, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप किसी जगह स्टे करने जा रहे हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एलीट जगह पर ही रुकें, आप उस एरिया को विज़िट करें, 3-4 होटल्स को विज़िट करें एंड देन उसके बाद डिसाइड करें कि वेयर टू स्टे। बिकॉज़ जो हाई रेटेड लोकेशंस होती हैं या जगह होती है, उनके अलावा भी अगर आप नियर बाय देखो तो लोग बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में आपको वैसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए तैयार होते हैं। सो खैर, वी टुक दिस डिसीजन कि हम खानसपुर का एरिया पूरा विज़िट करेंगे। बाय द वे, हम खानसपुर मरी में रुके थे जो कि एक स्मॉल विलेज है मरी में, और हमने डिसाइड किया कि हम पूरा एरिया घूमते हैं एंड देन हम वी विल टेक दिस डिसीजन दैट वेयर टू स्टे। अच्छा, तो जहाँ हमने स्टे किया था वो खानसपुर का ही मेन बाज़ार था और ये अपार्टमेंट की आउटर लुक थी जहाँ हम रुके थे। अगर आप गोहर होटल या किनारी होटल को जानते हैं तो ये होटल या अपार्टमेंट्स उसकी बिल्कुल बैक साइड पर है और हमने ये वाला फर्स्ट फ्लोर जो था हमने बुक कराया था। अच्छा, इसका हमने कितना पे किया, कितने रूम्स हमें मिले और क्या क्या फैसिलिटीज़ थी उसके बारे में मैं बात करूँगी, बट पहले मैं आपको इसकी लोकेशन का बता दूँ। अच्छा, जो खानसपुर मरी मेन बाज़ार है ना, उसके जो गोहर और जो किनारी होटल है उसकी बैक साइड पे ये होटल है और आप सीधा सड़क से चलते जाएंगे। मैं आपको साथ साथ लेकर भी जा रही हूँ और आपको मैं दिखाऊंगी भी कि ये है एग्जैक्ट किस जगह पर। अच्छा, भुट्टो हाउस की तरफ जहाँ जाते हैं, बहुत ही एक वेल नोन प्लेस है खानसपुर मरी में। अगर आप भुट्टो हाउस की तरफ जाते जाओगे तो वहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल है बच्चों का, उस वाली साइड पे आपने टर्न लेना है और उसी साइड पर आपको पीछे ये जो अभी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है उन अपार्टमेंट्स के पास, बिकॉज जहाँ तक मुझे देखकर लग रहा था कि ये बिल्कुल नए अपार्टमेंट्स बने थे और बहुत ही खूबसूरत अपार्टमेंट्स थे। अभी जब मैं आपको अंदर लेकर जाऊँगी तो आपको पता चलेगा। अच्छा, ये सामने जा रही है जी भुट्टो हाउस की तरफ सड़क और इसके बिल्कुल आपने यहाँ वाली साइड जो स्कूल वाली साइड है उधर टर्न लोगे तो सामने ही आपको अपार्टमेंट्स नज़र आएंगे। एंड वाई आई एम फोकसिंग कि आपको और आई रियली वांट कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चले, बिकॉज गाइस मैं ये चैनल रन कर रही हूँ और मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ही इसको यूज़ करूँ। मुझे यह है कि मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी अपने जो व्यूवर्स हैं उनको दूँ, और जो लोग मरी जाना चाह रहे हैं स्पेशली खानसपुर और वो किसी अच्छी जगह पर रुकना चाह रहे हैं कम बजट में, तो वो यहाँ पर ज़रूर आए। इसीलिए मैं ज़रा फोकस कर रही हूँ कि आपको एग्जैक्ट जो लोकेशन पता चले। अच्छा, इन अपार्टमेंट्स का जो नाम मैंने पूछा था वो था जी अयूबिया अपार्टमेंट्स, और ये बिल्कुल नए बने थे। ये आप देख रहे हैं, मैं आपको अंदर से इसको विज़िट भी करा रही हूँ। ये इसकी बाहर वाली साइड की बालकनी थी और ये 3rd फ्लोर पे अपार्टमेंट जो था वो बिल्कुल खाली था, अवेलेबल था, इसके सब रूम्स भी अवेलेबल थे, तो उन्होंने हमें ये रेफ़र किया। खैर, इसका रेंट कितना था वो मैं आपको बताती हूँ और आई होप यू रिमेंबर कि जब मैंने किनारी का बताया था तो दे वर चार्जिंग 45,000 पर नाइट पर डे, बट इनके अपार्टमेंट्स की क्या प्राइस थी वो भी मैं आपको बताती हूँ, इनके रेट्स क्या चल रहे थे वो भी बताती हूँ। पहले मैं इसकी फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो गाइस, वन ऑफ द रीज़न्स जो मुझे लगा कि ये क्यों इतने साफ़ सुथरे और प्यारे थे, क्योंकि ये नए नए बने थे और बहुत ही अच्छा सा अंदर से वाइब आ रहा था। लाइक बेड्स और पिलोज एंड बेड शीट्स एंड ब्लैंकेट्स, एवरीथिंग वाज वेरी नीट एंड क्लीन। इवन द इन्वायरमेंट, द वाइब ऑफ द अपार्टमेंट वाज वेरी गुड। दोनों रूम्स के बाहर बैल्कनी भी थी जिसको मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फिर वॉशरूम्स बहुत नीट एंड क्लीन थे, कबर्ड्स भी दोनों रूम्स में प्रोवाइड की गई थी एंड वी वर वेरी हैप्पी कि हमारा जितना भी सामान है, स्पेशली क्योंकि मैं अपनी जो स्मॉल बिज़नेस की चीज़ें थी वो भी लेकर गई थी, तो मुझे था अच्छा सा मिल गया है मुझे सेपरेट सी जगह। फिर देयर वाज अ ड्राइंग रूम, देयर वाज अ सिटिंग रूम एंड अ ब्यूटीफुल किचन। आप देख सकते हैं कितना प्यारा एंड ऐसे लग रहा था जैसे होमली वाइब आ रही थी कि आप अपने घर पर ही हैं। सो वी वर वेरी हैप्पी। और खैर, हमें लग रहा था दैट दे विल ऑल्सो चार्ज वेरी मच, लेकिन जब हमने इनसे रेंट की बात की तो वी वर वेरी हैप्पी टू नो दे वर चार्जिंग जस्ट 35,000 फॉर 3 days फॉर दिस होल अपार्टमेंट। लाइक मैं सुन के मुझे लगा कि नहीं, हम इधर ही स्टे कर रहे हैं। एक तो ये था, आप देखो कि हम रुकना किनारी चाह रहे थे, बट दे वर चार्जिंग 45 फॉर 1 day एंड दिस अपार्टमेंट वाला ही वॉज चार्जिंग 35 फॉर 3 days। आई मीन
और आपको क्या चाहिए गाइस। सो अगर आप अयूबिया या खानसपुर वाली साइड पे आ रहे हैं तो आप इस अपार्टमेंट में रुक सकते हैं। एंड गाइस एक और जो मैंने एनालाइज़ किया कि अगर आप वीकेंड्स पे जाते हो तो इन अपार्टमेंट्स के इन रूम्स के रेट्स हाई रहते हैं, बिकॉज़ वीकेंड पे लोग ज़्यादा बाहर निकलते हैं। बट आई विल सजेस्ट यू कि आप छुट्टियाँ ले रहे हैं ऑफिस से या अपनी वर्क प्लेस से, तो आप वीकडेज़ में जाओ क्योंकि रेट्स कम होते हैं और आपका जो ट्रिप है वो बजट फ्रेंडली हो सकता है इफ़ यू विल विजिट दीज नॉर्थ एरियाज़ ड्यूरिंग द वीकडेज। सो दिस वाज द बैल्कनी, आप देख सकते हो, और इसके अराउंड कुछ इस तरह का सीन था। ऑल्दो गाइस मैं ज़्यादा पॉइंट्स दूंगी कनारी क्योंकि उनके जो सामने व्यूज़ थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे एज़ कम्पेयर टू दिस अपार्टमेंट। बट इट्स ओके, ये अपार्टमेंट आपने अंदर रहना था, बाकी विज़िट करनी जो सीन्स वगैरह देखने के लिए यू कैन ऑल्सो गो आउटसाइड। इवन हम जाते ही वहाँ घूमने फिरने के लिए, सो इट डजेंट मैटर। अगर घर का अंदर या अपार्टमेंट का अंदर का माहौल अच्छा है, साफ़ सुथरा है, तो आई थिंक आपको वहीं पर रहना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कि उसका जो सामने वाला व्यू है वो अच्छा हो। अच्छा, उसके बाद मैं इनकी रूफ टॉप पे गई एंड गाइस अभी क्योंकि ये नया नया कंस्ट्रक्ट हुआ था, बट मुझे लगता है कि दे विल यूज़ दिस रूफ बहुत अच्छे तरीके से। दे कैन यूज़ इट लाइक अगर आप मुनाल जाते हो मरी वाली साइड पे तो आपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी रूफ टॉप्स को कितना अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करके एंड दे आर अर्निंग वेरी मच। सो दिस अपार्टमेंट वाला ही कैन डू द सेम, लाइक अपनी जो रूफ टॉप है उसको भी अच्छे तरीके से मतलब थोड़ा सा डेवलप करे, सिटिंग अरेंजमेंट्स और प्लांट्स वगैरह या कुछ भी अच्छी एस्थेटिक चीज़ें लेकर आए ताकि लोग जो हैं इस अपार्टमेंट में और रहना शुरू करें, इसको और ज़्यादा मतलब यहाँ पर आए। सो गाइज़ अभी क्योंकि ये नया नया बना है और ये इतना पब्लिक मतलब लोगों की नज़र में नहीं आया, तो मुझे लगता है इस वजह से रेट्स कम थे। बट अगले 2 से 3 सालों में मुझे लगता है कि यहाँ पर जब डेवलपमेंट्स हो जाएंगी और ज़्यादा और लोगों की ये नज़रों में आ जाएगा, तो मुझे लगता है ये अपार्टमेंट 30,000 पर डे में तो कहीं नहीं जाता। सो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। मिलती हूँ पाइपलाइन ट्रैक में अपनी नेक्स्ट वीडियो।